हे एवरीवन, हाउ आर यू? होप कि आप अच्छे होंगे। और आज का वीडियो मैं बता दूं इंजीनियरिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कैंपस प्लेसमेंट और भी मुश्किल होने वाला है। और ये बात जान के आप लोगों को हैरानी होगी कि कैंपस प्लेसमेंट में बहुत ज़्यादा डिफिकल्टीज आने वाली हैं और गाइज आपको ये समझना पड़ेगा। और अगर आप नहीं समझते हो तो ऑब्वियसली आपके लिए बहुत सारे चैलेंजेस फेस करने होंगे। और पहली बार अगर आप करियर अड्डा चैनल पे आए तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हर वीडियो की प्रॉपर नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलते रहे। अब बात करते हैं कि इंजीनियरिंग कैंपस प्लेसमेंट में, चाहे कोर इंजीनियरिंग हो चाहे सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग हो, कैंपस प्लेसमेंट में और चुनौतियां बढ़ेंगी। ठीक है, अगर जो लोग सोच रहे होंगे कि कैंपस के थ्रू अब जॉब इजीली लग जाएगी, हम कैंपस प्लेसमेंट ले लेंगे, तो मैं उनको बता दूं, वार्न कर देना चाहता हूं कि आप अभी से रेडी हो जाओ। एक टाइम था, हम लोगों के टाइम में जब कैंपस प्लेसमेंट होता था ना, ट्रस्ट मी, कभी हम लोगों ने या कोई भी स्टूडेंट कभी कैंपस प्लेसमेंट की तैयारी नहीं किया। कभी भी हमने, मतलब जो हम पढ़ कर जाते थे, हमें लगता है अरे यार हमें तो जो पूछेगा ऑब्वियसली हमें आता ही है, मैक्सिमम चीजें एक हम बस जो अपना सिलेबस होता था थोड़ा बहुत देख लेते थे और कंपनियां भी लेके चली जाती थी कैंपस में। बट वक्त और टाइम के अकॉर्डिंग चीजें बहुत ज्यादा मॉडिफाई हो गई गाइस, इतनी ज्यादा मॉडिफाई हो गई है ना, मैं आपको बता नहीं सकता, इतनी ज्यादा चीजें मॉडिफाई हो गई, शायद आपको सोचना पड़ेगा। और कैंपस प्लेसमेंट में डिफिकल्टी और आने वाली है। किस टाइप की डिफिकल्टी होंगी? क्योंकि देखो रिसेशन है, रिसेशन लंबा खींचने वाला है। मैं जो आपको वार्न कर रहा था कि रिसेशन में शायद आपका करियर प्रॉब्लम करेगा, शायद आपकी चीजें कॉम्प्लिकेटेड होंगी, शायद चीजों का और भी मतलब मुश्किल दौर से गुजरेगा। और रिसेशन, अब आप देख लो, एग्जाम्पल मैं दे रहा हूं, अभी आप देख लो देश की का जो ग्रोथ है ना, उसमें कहीं ना कहीं कई सारी कंपनियां आ गई हैं, जिसमें एसबीआई हो गया, अडानी ग्रुप का शेयर्स हो गया, बहुत सारी चीजें हैं जो इंक्लूडेड हैं, मार्केट को भी खराब कर रही हैं। जिसकी वजह से देखो अगर जो बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट है ना, वही जॉब जनरेट करते हैं, जब उनकी हालत खराब होगी तो ऑब्वियसली देश की भी हालत खराब होगी। और एक चीज मैं कहना चाहूंगा, कैंपस प्लेसमेंट जो होगा ना, बड़ी बड़ी कंपनियां ही कैंपस में जाती हैं। स्मॉल और मिड लेवल की कंपनियां तो पोर्टल से उठा करके लोगों को जॉब दे देती हैं, लेकिन बड़ी कंपनियां जब कैंपस में जाएंगी तो उनको चाहिए भैया वेल प्रोफेशनल और वेल स्किल्ड लोग चाहिए। मतलब कि अब वो टाइम खत्म हो गया कि आप चाहो किसी भी तरह से जॉब ले लो। आपको अपनी प्रोफाइल पे काम करने की जरूरत है, मतलब अपनी स्किल को इंप्रूव करने की जरूरत है। कई कंपनियों ने अनाउंसमेंट भी कर दिया, टीसीएस, विप्रो, इन्फोसिस, कई कंपनियों ने ये बोल दिया कि हम कैंपस में तो जाएंगे, लेकिन जो स्किल्ड लोग होंगे, जो एडवांस स्किल्ड लोग होंगे, मल्टी स्किल्ड लोग होंगे, उनको ही हम हायर करेंगे। अब मल्टी स्किल्ड क्या है, एडवांस स्किल क्या है? सपोज कोई सॉफ्टवेयर की कंपनी आपके कैंपस में गई, आपको प्रोग्रामिंग आती है, जैसे फ्रंट एंड डेवलपमेंट के लिए हायरिंग चल रही है, फ्रंट एंड डेवलप के अलावा आपको बेसिक चीजें HTML का तो एडवांस वर्जन आपको पता हो चाहिए, लेकिन बैकएंड की भी बेसिक चीजें आपको पता होनी चाहिए। और भी कुछ चीजें हो गई, डिजाइनिंग की चीजें, ताकि वो बंदा इजिली कर सके। मल्टीटास्किंग होना पड़ेगा। और एक प्रॉब्लम ये है कि लोग ज्यादा हो रहे हैं तो उसमें कंपटीशन का लेवल भी बढ़ेगा कैंपस में, और कंपटीशन का लेवल तो बढ़ना ही बढ़ना है, चाहे वो CS हो चाहे वो कोर इंजीनियरिंग हो। कोर इंजीनियरिंग में एक फायदा ये है ना कि आने वाले वक्त में कुछ ट्रेड में तो लोग बचेंगे ही नहीं, और उन ट्रेडों में तो जॉब की भरमार होगी। जैसे इलेक्ट्रिकल ले लो, इलेक्ट्रॉनिक्स ले लो, ये दो ट्रेड में अब कोई इंटरेस्टेड नहीं है। मुझे तो लगता ही नहीं है कि कोई इंजीनियरिंग इन दोनों ट्रेड से करना चाहता है। तो ये आप पे डिपेंड करता है कि आप उसको किस तरह हैंडल करते हो, किस तरह से आगे लेके चलते हो, और वो सिनेरियो किस तरह से आप मतलब अपने लिए क्रिएट करते हो और किस तरह से उस पर वर्क करते हो, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो कैंपस प्लेसमेंट मैं बता दूं 2024 का 2025 का कैंपस प्लेसमेंट इजी नहीं होने वाला है। तो जो पॉलिटेक्निक कर रहे हैं, बीटेक कर रहे हैं, या आप ITI कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, तो चैलेंजेस एक्सेप्ट करने के लिए आपको रेडी रहना पड़ेगा। पहले एक देखो, अपनी पर्सनालिटी डेवलपमेंट, अपनी कम्युनिकेशन स्किल और अपनी जो मल्टीटास्किंग स्किल है उस पर भी काम करो। अब वो जमाना खत्म हो गया कि आप किसी भी कॉलेज में, इवन दो IIT की मैं बात कर रहा हूं, IIT और NIT जैसी संस्थाओं में भी अगर कंपनियों ने बोल दिया है कि अगर मल्टी स्किल्ड नहीं है इंजीनियर्स तो हम उनको नहीं लेंगे, तो आपको काम करने की जरूरत है। और मैं पहले इसीलिए सजेशन दे देता हूं कि जो भी इंफॉर्मेशन है कॉलेज तक पहुंचे, लोगों तक पहुंचे, ताकि लोग समझ सके। गाइज अगर आप नहीं समझोगे, अपने आप को अपग्रेड नहीं करोगे, तो शायद मुश्किलों का सामना आपको करना पड़ सकता है। तो बस वीडियो में इतना ही। होप गाइज वीडियो आपको पसंद आई होगी। जो लोग टेलीग्राम पे हो, करियर अड्डा चैनल
चैनल टेलीग्राम पे भी है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहा हूँ, कॉमेंट में पिन कर दे रहा हूँ, टेलीग्राम पे भी जाके ज्वाइन जरूर करें। और अगर आपको करियर कंसल्टिंग सर्विसेज चाहिए तो careereducation.com पे जाके आप लोग कंसल्टिंग सर्विसेज भी ले सकते हैं, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।